जीसस मसीह फिल्म में सब लोग परेशान हैं, और एक छोटा बच्चा बार बार जाता है और उसको कुछ नहीं मिल पाता, बार बार हाथ करता है, जो कुछ फेंका जाता है उसे मिलता ही नहीं क्योंकि वो नीचे रहता है। लेकिन एक समय एक व्यक्ति आता है और उसको पा करके उसको दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार कोशिश किया होगा लेकिन पाया नहीं, लेकिन किसी के द्वारा मिला। हालेलुया, हमें भी किसी के द्वारा मिला है। कितनी बार कोशिश करना चाहे अपने से अपने जीवन में कुछ पाना, नहीं पा पाए। सच बात है कि नहीं? सही बात है ना? अपने से बहुत कोशिश किए, कुछ भी नहीं पाए, लेकिन एक हाथ आया और हमारे लिए कुछ कुछ खास खास चीज दे के गया। हालेलुया, उसे हम क्या कहते हैं? परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर, इच्छा नहीं, परमेश्वर देने वाला वो परमेश्वर जो दिखाई तो नहीं देता, उसका काम आज उसका दिखाई देता है, वो दिखाई तो नहीं देता, परेशानियों में बड़ी आराम से सहज से मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अभी जब हम बैठे हुए थे घर में ऊपर आने के लिए, प्रचार करने के लिए, सब चीज तैयारी हो रहा था, हम लोग चर्च तैयार वर्ग करके चले गए, नीचे बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो एक बात याद आई, हम लोग कितने सौभाग्यशाली, कितने भाग्यवान है कि नहीं? अगर कोई नेता, कोई मिनिस्टर अगर नेता बन जाता तो क्या बोलता है? इस मोहल्ले में सबसे बड़े हैं। और क्यों बड़े हैं? जब चाहे दिल्ली से सोर्स लगा के आपको हटा सकते, बढ़ा सकते, कहीं भी टिकवा सकते हैं। होता है ना? आज भी होता है, पिक्चर में भी देखिए, संसार में भी देखिए, ऐसा ही चल रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें दिल्ली तक नहीं पहुंच दिया है, स्वर्ग तक दिया है। हम इस नदी को घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि भाई बोले कि ये सिर्फ परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य परमेश्वर के उस आशीष को समझे, विपत्ति में आए और समझे। पिछले दिनों की बात है, लगभग 14 तारीख की बात है। 14 तारीख को हमारे, जब हम सोनभद्र में थे, खूब बारिश हो रही थी, और इतनी बारिश हुई कि सब लोग जल्दी जल्दी सो गए, कहीं जा नहीं सकते थे, खाना खा के सब लोग सो गए। और लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में जब बिजली कड़कना शुरू हुई तो ऐसा लगा आज तो गए, आज गए। क्योंकि अगर बिजली कड़कता है, यहाँ पे कैसे कड़कता है, थोड़ा सा कड़का बंद हो गया, थोड़ा सा कड़का बंद हो गया, हल्का फुल्का कहीं गिर गया, ऐसा ना। लेकिन 1 घंटा लगातार एक ही आवाज में गड़के तो क्या होगा? ऐसा लग रहा था जमीन के अंदर कुछ घुस रहा है और ऊपर निकल रहा है। और जब ऊपर निकल रहा है तो छत पे चिटाक चिटाक आवाज आ रही है। अच्छे अच्छे लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर इसे कम कीजिए, आवाज कम कीजिए, क्योंकि हृदय फटा जा रहा था। मेरा भी यही हाल था, गीता का भी यही हाल था, मेरे परिवार का भी यही हाल था, भैया का भी यही हाल था। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि आज तो खत्म। हद से ज्यादा बिजली कड़क रहा था, हद से ज्यादा था, एकदम बुरी आवाज हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि हम लोग खत्म। लेकिन उस बात पे भी हम लोग एक बात कह रहे थे, हम लोग के लिए ये चीजें नहीं है, हम लोग के लिए ये सारी चीजें, हम गीता से बोले आग बंद करो, प्रार्थना करो, आराम से सो जाओ, क्योंकि हमारे घर के लिए नहीं है। परमेश्वर उन लोगों को जो परमेश्वर से बातचीत नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर उनको ये सारी चीजें दे रहा था। सुबह जब उठे तो अलग अलग सब धर्म के अलग अलग तरह से बोल रहे थे कि भैया हम तो लोहा बाहर फेंक के लगे अपना प्रार्थना करने, जिससे जैसे करते थे वैसे। और बहुत से लोग दुआ करने लगे, 3 बजे उठ करके बाइबल पढ़ने लगे। छोटे बच्चे भी कहते प्रभु जी बचाइएगा। हालेलुया। हमारे घर जो ट्यूशन चलता है उसमें सब बच्चे बोल रहे थे हम तो प्रार्थना कर रहे थे, सारे विश्वासी बच्चे सब बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन होता है। क्यों? परमेश्वर चाहते हैं हम उससे बातचीत करें और हमको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कुछ चीजें हमारे जीवन में आती ही है। हालेलुया। अगर जैसे अभी आंटी बोल रही थी, हमारे घर वाले हमें परेशान करते हैं, हम तो बड़ी मेहनत से उसके लिए सब कुछ लाते हैं, लेकिन हम गाली ही सुनते हैं, बेइज्जती ही सुनते हैं। हालेलुया। ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करता हूँ, कैसे? बड़े आनंद से, खुशी के साथ नहीं, दुख उठा के। मैं जिसके लिए करता हूँ, मैं जिसके लिए बोलता हूँ, मैं जिसके लिए खुशी देता हूँ, वही मुझे तिरस्कार और बेइज्जती करता है। हालेलुया। जब आपका बेइज्जती या तिरस्कार हो या आप सताए जा रहे हो तो क्या कहें? मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमेश्वर के जैसा मौका मिल रहा है। हालेलुया। चिंता परेशानी करने के लिए हम नहीं आए, हम यहाँ ऐश मौज करने के लिए नहीं आए कि हम सिर्फ खाएं और सो जाएं। हम तो इसलिए आए हैं कि जैसा परमेश्वर हमें सिखाया है उस रीति से हम काम करने आए हैं। हालेलुया। और ऐसा ही होने पाए।
बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें सीखने के बाद थोड़ा सा हमारा स्वभाव बदलने लगता है। या तो बहुत अच्छा भैया लोग बोल रहे हैं, सारा वचन आ गया, बीच में कभी कभी ऐसी कुछ चीजें आने के बाद शैतान क्या बोलता है। अभी मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था, घमंड शैतान बनाता है लेकिन नम्रता स्वर्गदूत बनाता है। हालेलुया। हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, बाइबल में हमें सब हमारे लिए बना के भेज दिया परमेश्वर ने। वचन निकालें, मत्ती निकालेंगे उसका 29 पद, मत्ती 11 अध्याय उसका 29 पद। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो। और किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। वचन पढ़िए और सीखिए। परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर उठा लो, रोज पढ़िए और कहिए परमेश्वर कैसे कैसे आपकी बेइज्जती होती थी तो भी आप कभी किसी से शेयर नहीं किए। हमारे थोड़ी सी बेइज्जती होती तो हम 10 मोहल्ले में गा देते हैं, वो कैसे बोल रहे रहलन, आज से उनके हाथ का पीबे ना करब। ये होता है ना, उनके घर तो खैबे ना करब, जाए बातचीत करब, चीको भैया सच्चे खैबे ना करब। आप कह दिए तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन खाएंगे उनके हाथ का नहीं, ताकि उसको भी अंदर अंदर पता चले अभी तक नाराज है। लेकिन परमेश्वर ये सिखाते, लिखा हुआ है कि मुझसे सीखो। कैसा सीखो? परमेश्वर का जुआ बड़ा हल्का है, देखने में बहुत भारी है, काम बहुत भारी लगेगा। जब आप किसी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बहुत बुराई करे, बड़ी बेइज्जती करे ना? लेकिन परमेश्वर एक काम कर रहे हैं, बता रहे हैं मुझसे सीखो कि कैसे बातचीत करना है नम्रता के साथ। हालेलुया। आप देखते होंगे जितने लोग यीशु मसीह की बेइज्जती करते पीछे पीछे वही सब रहते थे, लेकिन क्या यीशु मसीह उनसे कभी पलट के जवाब सवाल कुछ किए? नहीं, उनको ले लेके चलते रहे चलते थे कि नहीं? चलते थे, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता था। वहाँ पे खड़े होकर बोलते थे, अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, वह विचारियों के घर भी जाता, उनके लिए भी प्रार्थना करता है ना, बोलते थे। लेकिन यीशु मसीह कुछ जवाब नहीं दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा परमेश्वर? मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र हूँ। सबसे बड़ी बात यही है, आज हमारे अंदर नम्रपन खत्म हो गया है, आज हम कड़े हो गए हैं ना, नम्रपन खत्म हो गया। परमेश्वर कह रहा है हमारे अंदर सॉफ्ट हृदय, बढ़िया वाला हृदय रखना है, नम्रता रखना है। और नम्रता कहाँ से हो रही है? पहले तो चेहरे से भी दिखाई देगा, ऐसे करके रहे पूरे समय और नम्र का हम नम्र हैं, चलेगा ना? जब कोई बोले मम्मी आपकी बोले 1 गिलास पानी दो, बेटा बहुत अच्छा वचन बोल रहा है कि पानी वालों के लिए दुआ कीजिए, मन बोले 1 गिलास पानी दो, हम क्यों दे, वो छोटी है उससे मांगे। होता है। परमेश्वर ये नहीं चाहते। अगर आप अच्छा वचन बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, तो आपके यहाँ और यहाँ दोनों जगह काम करना चाहिए। हालेलुया। जितने लोग वचन बोलते हैं पहले तो वो समझ जाएं, बाकी लोग अपने आप समझ जाएं। जब आप किसी भी कलीसिया या अन्य जाति के बीच में जाएं, हो सकता है आपका तिरस्कार करें, क्योंकि आपका स्वभाव परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर के वचन से मैच करता है। तो हो सकता है जब आपका कोई तिरस्कार करे या बेइज्जती करे तो आप वेट कीजिए। परमेश्वर, हमें तो मालूम है आप क्या करते हैं, गुस्से में जवाब नहीं देते हैं, आप तो अच्छे से बोलते हैं। लिखा हुआ क्या है? मैं तो नम्रता, हाँ पढ़े उसको, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ। अगर वो गाली देगा तो यीशु मसीह कहेगा कोई बात नहीं, ये तो मेरे को छुएगा भी नहीं, मेरा सोच दिल्ली तक नहीं स्वर्ग तक है, ये तो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही ना, चिंता मत कीजिए, आप काम वही करिए जो यीशु मसीह का वचन बताता है। आपको लोग परेशान करते रहें तो भी आप एक काम करिए, सह लीजिए, अपने जीवन से, अपने चेहरे से प्रकट होने मत दीजिए। अगर यीशु मसीह कहता प्रकट किया, आप कीजिए प्रकट। यीशु मसीह 4 बजे भोर में उठ करके सीधे गया पहाड़ पे, प्रकट करने लगा, इतना रोया कि उसके आंसू खून जैसा, पसीना खून जैसा बहने लगा। किसी और को अभी नहीं कोई देखा, लेकिन यीशु मसीह अपने पिता से जब बातचीत किया, बताया मैं इतनी समस्या में, लोग मेरे साथ ऐसे हैं, फिर भी मैं आपका काम करना चाहता हूँ। हालेलुया। हमारे और आपके साथ भी यही काम होगा। जब आप मसीह लोग हैं, आपको सहना पड़ेगा, लेकिन आपका ये चीज़, आपकी वो परेशानी लोग ना देख पाए, आपका नम्रता देख ना पाए, आपके मन का दीनता देख ना पाए। हालेलुया। अगर आप ऐसा दीन रहेंगे, आप ऐसे मन के अच्छे रहेंगे, तो परमेश्वर जैसा
लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था वहाँ लिखा हुआ था, नम्र के दिन वालों को क्या बनता है, स्वर्गदूत टाइप का बना देगा। हालेलुया। स्वर्गदूत के लिए क्या होगा, कोई दिक्कत है? स्वर्गदूत जाके सिर्फ एक ही काम करेगा, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का महिमा का काम करता है, वैसा परमेश्वर चाहता है। हाँ, उसको और थोड़ा सा आगे पढ़ें। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम विश्राम